नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीइंग टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, एक कौवा ने बताया कि चाहे कितनी भी प्यारी हो, लेकिन यह 3 बातें स्त्री कभी बर्दाश्त नहीं करती है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। तो आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, एक दूसरे का बड़ा आदर सम्मान करते थे। प्रिय दर्शकों, वह कौवी अपने पति कौवा से बड़ा प्रेम करती थी। अपने पति कौवा का वह कौवी बहुत ध्यान रखती थी और कौवा भी हर रोज जंगल में जाकर और ढेर सारा दाना पानी लेकर अपने घोंसले में आता था और अपनी पत्नी कौवी को देता था। प्रिय दर्शकों, उन दोनों ही पति पत्नी का जीवन बड़े ही सुख से कट रहा था। उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। दर्शकों, एक दिन की बात है। कौवी अपने पति कौवा से कहती है कि पिया जी, मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं कभी आपको धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। परंतु मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या सभी स्त्रियां इस संसार में इसी प्रकार अपने पति से प्रेम करती हैं? क्या सभी स्त्रियां अपने पति के हर आदेश को इसी प्रकार मानती हैं? और अगर ऐसा है तो इस संसार में इतने लड़ाई झगड़े और घर में इतने क्लेश क्यों होते हैं? प्रिय दर्शकों, तब कौवा कहता है कि प्रिय, संसार में ऐसी 3 बातें हैं जो कोई भी स्त्री कभी बर्दाश्त नहीं करती है। चाहे स्त्री कितनी भी प्यारी हो, कितनी भी समझदार हो, परंतु यह 3 बातें कोई भी स्त्री बर्दाश्त नहीं करती है। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि किन परिस्थितियों में औरत अपने परिवार को भी मार सकती है, तब तुम्हें समझ में आएगा। और जो भी मनुष्य इस कहानी को सुन लेगा, उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, वह कभी धोखा नहीं खा सकता। प्रिय दर्शकों, अब कौवा अपनी कहानी प्रारंभ करता है। कौवा कहता है कि हे प्रिय, पुराने समय की बात है। किसी बड़े राज्य में एक सिलोई नाम का नगर था, जहाँ एक वीर प्रताप नाम का राजा राज करता था। वह बहुत ही न्याय प्रिय धर्मात्मा राजा था, पर कहते हैं हर अच्छी वस्तु में कोई ना कोई अवगुण भी जरूर होता है और हर एक बुरी वस्तु में एक ना एक गुण भी जरूर होता है। तो दर्शकों, राजा वीर प्रताप का पहला विवाह ममता देवी के साथ हुआ था। वह बहुत ही संस्कारी और पतिव्रता स्त्री थी। प्रिय दर्शकों, राजा वीर प्रताप और रानी ममता देवी का एक पुत्र था। राजा ने उस पुत्र को पाने के लिए बड़े जतन किए थे। पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराया था। उस पुत्र प्राप्ति यज्ञ के फल से ही राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। पुत्र के जन्म होने पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन जब राजा ने अपने पुत्र को राज्य पुरोहित को दिखाया तो राज्य पुरोहित ने बताया कि महाराज, आपके पुत्र को 11 वर्ष तक कोई भी ना देखे। आप स्वयं भी अपने पुत्र को 11 वर्ष तक अपनी आँखों से ना देखें। यदि आपके पुत्र को किसी ने देख लिया तो यह बहुत बड़ा अपशगुन होगा। आपके पुत्र का जीवन संकटों से घिर सकता है, उसके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है। इसलिए बालक के भविष्य को देखते हुए यह सलाह दी जाती है कि बालक को किसी सुरक्षित एकांत स्थान पर 11 वर्षों तक रखा जाए, ताकि किसी की उस पर नजर ना पड़े,
उसके रहने खाने की सारी व्यवस्था किसी एकांत घर में कर दी जाए। प्रिय दर्शकों, राज्य पुरोहित ने उसका नाम रघु रखा था। राजा वीर प्रताप ने अपने पुत्र के लिए एक बहुत ही सुंदर महल का निर्माण कराया। उस घर में बच्चे के खेलने खाने की सारी सुविधाएं मौजूद थी। केवल रानी ममता देवी के साथ उस बालक को उस नवीन महल में छोड़ दिया गया। बड़ी रानी अपने पुत्र को लेकर उस नए महल में रहने लगी और उसके भोजन पानी का और समस्त बातों का अच्छे से ध्यान रखती थी, क्योंकि दर्शकों वह एक माँ थी। उसने महल में नए नए प्रकार के खिलौने रखवा दिए, कई तरह की खाने पीने की चीजों का प्रबंध करा दिया। अगर किसी वस्तु की जरूरत होती थी तो बड़ी रानी बाहर चली आती थी, लेकिन पुत्र को 11 वर्ष तक उस महल से बाहर नहीं निकलने देना था। दर्शकों, राजा का पुत्र तो था, लेकिन किसी को पता नहीं था, क्योंकि उसे किसी ने आज तक देखा ही नहीं था। और राजा ने आदेश भी करवा दिया था कि जो कोई छुपकर भी उनके पुत्र को देखने की कोशिश करेगा, उसे तुरंत सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। इस प्रकार राजा वीर प्रताप का पुत्र अपनी माता के साथ एकांत में रहता था। प्रिय दर्शकों, राजा वीर प्रताप की जवानी अब ढल चुकी थी, लेकिन फिर भी उनके मन से भोगों की आसक्ति खत्म नहीं हुई थी। उनका मन अभी भी भोगों में लगा रहता था। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कहता है कि हे प्रिय आदमी का मन ही सारे दुखों की जड़ है। जब तक यह मचलता रहता है तब तक यह नई मुसीबत खड़ी करता रहता है। यही हुआ राजा वीर प्रताप के साथ। एक बार जब वह अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे तो एक गांव में उन्हें एक बहुत सुंदर इंदिरा नाम की लड़की दिखाई दी। उस लड़की की सुंदरता पर राजा मोहित हो गया। राजा के मन में उससे विवाह करने की इच्छा पैदा हुई। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी, यह लड़की किसकी है? इसके घर खानदान का पता निकालो, मुझे इससे विवाह करना है। इसने मेरे मन को मोह लिया है और अब मैं जब तक इसको पा नहीं लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। दर्शकों, मंत्री ने जब उस लड़की का पता निकलवाया तो वह लड़की एक दलित परिवार की थी। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कहता है कि हे प्रिय, जैसे दिल के बाजार में सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो कीमत नहीं देखी जाती, ठीक यही हाल राजा वीर प्रताप का था। उस इंदिरा नाम की लड़की की सुंदरता ने महाराज वीर प्रताप को पागल कर दिया था। खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, उनके ध्यान में वही लड़की आ जाया करती थी। इधर राजा वीर प्रताप सिलोई नगर के राजा थे, इसलिए अपने राज्य की हर चीज पर उनका अधिकार था। उस लड़की की आयु अभी 19 वर्ष की ही थी, लेकिन राजा वीर प्रताप 55 वर्ष के हो चुके थे। पर वह एक राजा थे, इसलिए उनका आदेश सबसे ऊपर था। राजा के कहने पर राजा के मंत्री और कुछ पंडित लोग उनकी शादी का प्रस्ताव लेकर इंदिरा के घर गए और उसके परिवार वालों से कहा कि हमारे महाराज आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। दर्शकों, अब राजा की बात कौन टाल सकता था, और वह एक गरीब घर की लड़की थी। यदि राज परिवार में विवाह करके जाए तो यह भी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। इंदिरा के परिवार वालों ने बड़ी हंसी खुशी के साथ इंदिरा का विवाह राजा वीर प्रताप से कर दिया। इंदिरा अब रानी बन गई थी। महाराज वीर प्रताप अपनी नई नवेली पत्नी को पाकर बड़े खुश थे। अब उनका राज्य के कार्यों में भी मन नहीं लगता था। दरबार जाते थे और उधर शाम को समय से पहले ही दरबार की समाप्ति करके कक्ष में आ जाते थे। इसी प्रकार भोग विलास में लिप्त रहते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए। दर्शकों, राजा वीर प्रताप पर तो पूरी तरह से बुढ़ापा हावी हो गया था, लेकिन रानी इंदिरा ने अभी अभी जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था। अब तो राजा अपनी छोटी रानी की
सुंदरता के सागर में गोते लगा रहा था। समय के साथ साथ राजा वृद्ध होने लगा और उधर इंदिरा का शरीर एकदम तरुण था। बूढ़े राजा के साथ रहकर वह ऊब गई थी। राजा के साथ उसकी शारीरिक इच्छा की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। इंदिरा बार बार अपनी किस्मत को कोस रही थी कि मैंने इस बूढ़े राजा से विवाह करके अपनी किस्मत को फोड़ लिया है। अब मैं चाहकर भी यहाँ से मुक्त नहीं हो सकती। यह राजा मेरी इच्छा को जगा तो सकता है पर शांत नहीं कर सकता। हे प्रभु, मेरी तो किस्मत फूट गई। प्रिय दर्शकों को वह आगे कहता है कि हे प्रिय रानी इंदिरा की सेवा में कई दासियों को राजा ने लगा दिया था कि हमारी सबसे प्रिय रानी को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। रानी पूरे दिन अपना श्रृंगार करके अपने पलंग पर पड़ी रहती थी। जब मन नहीं लगता था तो अपनी दासियों से हंसी मजाक की बातें कर लिया करती थी। रानी इंदिरा सामने से तो राजा का सम्मान करती थी पर पीठ पीछे उन्हें कोसती रहती थी। इस प्रकार धीरे धीरे 11 वर्ष बीत जाते हैं। इतने वर्षों से रानी इंदिरा की शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। इधर रानी की जवानी अपने चरम पर थी और उधर राजा के चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी। इधर राजा ने अपने पुरोहित के कहने पर पुत्र रघु को उस एकांत महल से अपने महल में बुलवा लिया। राजा ने बड़े ही भव्य तरीके से अपने पुत्र का स्वागत किया क्योंकि अब 11 वर्षों के बाद उन्हें उनका पुत्र देखने को मिल रहा था। राजकुमार रघु की बचपन से ही बड़ी अच्छी तरह से देखभाल हुई थी, इसलिए वह 11 वर्ष में ही बहुत सुंदर और जवान दिख रहा था। प्रिय दर्शकों, उस राजा का पुत्र इतना सुंदर था कि उसे देखकर राजा खुशी से गदगद हो गया। परियां भी आकाश से देखकर उसे पाने को तरस रही थी। अब तक रघु ने जो कुछ सीखा था वह अपनी माता से ही सीखा था। उसकी माँ ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। धनुष विद्या, तलवारबाजी, घुड़सवारी जैसे हुनर उसकी माता ने ही सिखा दिए थे। इसके साथ साथ उसे संस्कारों की ऐसी शिक्षा दी थी कि उसने अपने आचरण से सबका मन मोह लिया। अपने पुत्र से बात मुलाकात, लाड़ प्यार करने के बाद राजा ने रघु को अपनी छोटी रानी के कक्ष में सौतेली माँ को प्रणाम करने के लिए भेजा। राजा ने कहा कि जाओ पुत्र, अपनी छोटी माँ से आशीर्वाद ले आओ। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कहता है कि हे प्रिय, राजा की बात सुनकर रघु अपनी छोटी माँ से मिलने के लिए जाता है और छोटी माँ इंदिरा के कक्ष में पहुँचता है तो रघु को देखकर छोटी रानी इंदिरा उसे देखती रह जाती है। रघु के चेहरे से उसकी नजर ही नहीं हटती है। दर्शकों, क्योंकि छोटी रानी इंदिरा को नहीं मालूम था कि यह नौजवान सुंदर कुमार हमारी सौतन का बेटा है। उसके सुंदर चेहरे को वह नजर उठाकर देखती ही रह गई। उसने अपनी दासी से पूछा कि यह नौजवान सुंदर पुरुष कौन है, तो दासी ने बताया कि रानी साहिबा, यह नौजवान आपकी बड़ी रानी का बेटा है। दर्शकों, रानी इंदिरा तो रघु की सुंदरता की इतनी दीवानी हो गई थी कि वह यह भूल गई कि यह हमारा पुत्र है। रघु को देखकर उसके मन में वासना की इच्छा जागृत हो गई। अब तो धीरे धीरे इंदिरा अपने तन मन को रघु के प्रति समर्पित करके रघु को अपने तन मन की तरफ आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। दर्शकों, उस समय रघु उन सभी बातों से अनजान था। वह छोटी रानी की मनसा को नहीं समझ रहा था। राजकुमार रघु उस दिन तो अपनी छोटी माता को प्रणाम करके लौट आया, लेकिन रानी इंदिरा ने उसे उसी दिन से अपने मन में बिठा लिया था कि यदि यह कुमार मुझे मिल जाए तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इधर राजा वीर प्रताप ने रघु की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ कर दी। कुछ ही समय में रघु ने समस्त शिक्षा पूरी कर ली। एक दिन की बात है,
राजकुमार रघु अपने बगीचे में टहल रहा था। तभी रानी इंदिरा की उस पर नजर पड़ गई। राजकुमार को देखते ही वह वासना के नशे में अंधी हो गई। उसने अपनी दासी को भेजकर राजकुमार रघु को अपने कक्ष में बुलाने के लिए कहा। प्रिय दर्शकों को वह आगे कहता है कि हे प्रिय। दासी ने जाकर राजकुमार रघु को यह खबर दी। दासी ने कहा कि हे राजकुमार, इस समय तुम्हारी छोटी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप चलकर उन्हें देख लो। दासी की बात सुनकर राजकुमार रघु कहने लगा, दासी अगर छोटी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम राजवैद्य के पास जाती, पिताजी को सूचित करती। मेरे जाने से भला क्या हो सकता है। दासी ने कहा, हे राजकुमार, छोटी रानी ने आपको ही बुलाया है। दर्शकों, राजकुमार रघु ने सोचा, यदि मैं उनके बुलाने पर ना गया तो वह यह समझेंगी कि रघु हमारी सौतन का बेटा है, इसलिए नहीं आया होगा। यही सोचकर वह उस दासी के साथ छोटी रानी इंदिरा के कक्ष में पहुंच गया। छोटी रानी इंदिरा ने राजकुमार रघु को अपने पास में बैठा लिया और प्यार भरी मीठी मीठी बातें करने लगी। रघु ने देखा कि दासी दे तो मुझे यह बताया था कि मेरी छोटी माँ की तबीयत खराब है, पर मुझे तो छोटी माँ एकदम स्वस्थ नजर आ रही है। तब मौका पाकर इंदिरा ने रघु का हाथ पकड़ लिया और बोली, कुमार, मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठी हूँ। तुम्हें मेरे साथ हमारे माँ बेटे के रिश्ते को भुलाकर मुझे अपनी प्रिय इंदिरा कहो। मैं अपने जीवन में तुम्हें अपने दिल में बसा चुकी हूँ। दर्शकों, रानी इंदिरा के ऐसे प्रस्ताव को सुनकर रघु ने उसे ठुकरा दिया और कहा कि आप मेरी माँ के समान हैं। आपके साथ ऐसा करना तो दूर की बात, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। आप मेरे पिता की प्रिय रानी हैं, मेरे धर्म की माँ है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा घृणित कार्य सपने में भी नहीं कर सकता हूँ। धिक्कार है तुम्हारी ऐसी मानसिकता पर। दर्शकों, रघु के मुख से स्पष्ट इनकार सुनकर इंदिरा मानने को तैयार नहीं थी। तब रघु कहता है कि हे माता, आप जो सोच रही हैं, यह बहुत ही घोर अपराध है। एक पुत्र के लिए भी और एक माँ के लिए भी। आप तो हमारी माँ हैं, हमारे पिता की दूसरी पत्नी हैं। मैं आपके साथ ऐसा पाप कदापि नहीं कर सकता। आप नहीं जानती हैं कि जो स्त्रियां अपने पति को छोड़ करके पराये पति के साथ में प्रेम करती हैं और उनके साथ में संबंध बनाने का प्रयास करती हैं, तो वह अगले जन्म में बहुत जल्दी ही विधवा हो जाती हैं। इसलिए हे माता, मुझे माफ करना, आप मेरे बारे में गलत सोच रही हैं। प्रिय दर्शकों को वह आगे कहता है कि हे प्रिय, राजकुमार रघु को अपने जाल में फंसाने के लिए इंदिरा तरह तरह से प्रयास करती है, लेकिन राजकुमार रघु उसके हाथ नहीं आता है। इंदिरा बात करते करते रघु पर पूरी तरह से आसक्त हो चुकी थी। कभी वह रघु की गोद में बैठने का प्रयास करती, तो कभी उसे अपनी बाहों में भरने का प्रयास करती। रघु अपना हाथ छुड़ाते हुए वहाँ से जाने का प्रयास कर रहा था। रानी ने कहा, राजकुमार, तुम मेरे प्रेम को ठुकरा कर मेरे सौंदर्य का अपमान कर रहे हो। एक बार फिर सोच लो, ऐसा करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। दर्शकों, राजकुमार रघु अपना हाथ छुड़ाकर और रानी इंदिरा को धक्का मारकर तेजी से कक्ष से निकलकर बाहर चला जाता है। यह देखकर रानी का मन जो था वह दो आशंकाओं में डूबने लगा। इंदिरा सोचने लगी, कहीं रघु यह बात अपने पिता से जाकर ना कह दे। अगर कह दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। दूसरी बात उसने सोची कि रघु ने मेरे सुंदर स्वरूप का अपमान किया है, तो उसको सबक सिखाकर ही चैन लूंगी। दर्शकों, अब तो रानी इंदिरा ने रघु को योजना के अनुसार मरवाने का निश्चय कर लिया। अब तो रानी इंदिरा ने तिरिया जाल रचाकर तैयार किया और वह अपने वस्त्र फाड़कर रोते चिल्लाते हुए राजा के शयन कक्ष की तरफ दौड़ती हुई भागी और राजा वीर प्रताप के कक्ष में जाकर के जमीन पर गिर पड़ी।
और जोर जोर से रोने लगी। राजा अपनी रानी के फटे हुए वस्त्र देखकर हैरान थे। एकदम से राजा ने रानी इंदिरा को पकड़कर उठा लिया और उसके आंसू पोंछते हुए पूछने लगे, हे प्रिय, तुम्हारा यह हाल किसने किया है? दर्शकों, इंदिरा को राजा के इन्हीं प्रश्नों का इंतजार था। इंदिरा रोते गिड़गिड़ाते हुए कहती है, हे राजन, यदि मैं बताऊंगी कि मेरा यह हाल किसने किया है तो आप विश्वास नहीं करोगे। तब राजा ने कहा, हे प्रिय रानी, तुम मुझे साफ साफ बताओ, जिसने भी तुम्हारा यह हाल बनाया है, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी आंखों के सामने मैं उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। दर्शकों, रानी जो बात राजा से कहलवाना चाहती थी, वह बात राजा ने पहले ही कह दी। तब वह रानी रोते हुए कहती है, हे महाराज, मैं रघु को अपना पुत्र मानती हूँ, परंतु रघु कहता है कि आप मेरी माँ नहीं हो। मेरी माँ तो ममता देवी है। उसने आज मेरे साथ जबरदस्ती की। वह मुझे अपनी स्त्री बनाना चाहता है। अब आप ही बताइए महाराज, मुझे आप अपनी स्त्री बनाकर लाए थे या अपने बेटे की? मैंने जब उसका विरोध किया तो उसने मेरे वस्त्र फाड़कर मेरी इज्जत लूटने का प्रयास किया। मैं किसी तरह भागकर आपके कक्ष तक आई हूँ। महाराज, रघु ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। वह दौड़ते हुए मुझे धमकी दे रहा था कि जा, चली जा। मेरे पिता मेरे बारे में ऐसी बात कभी नहीं मानेंगे। वह कह रहा था कि मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। अब तो हे महाराज, मुझे अपनी इज्जत बचाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। रघु मेरी सुंदरता पर मोहित हो चुका है। कहता है कि पिता बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए तुम मुझ नौजवान को अपना लो। कह रहा था कि मैं तुम्हें अपनी माँ नहीं मानता हूँ। मेरी उम्र से तुम्हारी उम्र थोड़ी ही तो ज्यादा है। प्रेम में सब चलता है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। हे राजन, मैं आपकी पतिव्रता नारी हूँ। आपके अलावा किसी दूसरे पुरुष का मैंने कभी सपने में भी चिंतन नहीं किया है। मैं अपना शरीर किसी दूसरे पुरुष को कैसे छूने दूं? वह मुझे आपके बूढ़े होने की दुहाई देता है। मैंने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके मन में आपका तो बिल्कुल भी डर नहीं है। उसने मेरे साथ बड़ी ही जोर जबरदस्ती की है। मेरे वस्त्र भी फाड़ दिए। हे महाराज, आप मुझे अपने पुत्र की वासना का शिकार होने से बचा लो। मैं आज भाग कर नहीं आती तो ना जाने क्या क्या हो जाता। दर्शकों, इंदिरा की इतनी बातें सुनकर अपने पुत्र के लिए राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर राजा ने जल्लादों को बुलाने का आदेश दे दिया। रात्रि का अंतिम पहर बीतते ही रघु को बंदी बनाकर के राजमहल में लाया गया। जल्लाद को रघु के हाथ पांव काटकर मृत्यु दंड देने का आदेश सुनाया गया। प्रिय दर्शकों, राजा का आदेश पाते ही जल्लादों की तो मजबूरी थी। जल्लाद सोचने लगे कि राजा अपने पुत्र को अपनी रानी के कहने पर इतना कठोर दंड दे रहा है। राजा के आदेश के मुताबिक जल्लाद रघु के हाथ पैर काटकर उसे जंगल की तरफ फेंकने के लिए ले गए। उसी समय रघु के शरीर से एक ऐसा तेज प्रकट हो गया जिसे जल्लाद सहन नहीं कर पाए। जल्लाद उसे एक गहरे कुएं में फेंक कर चले आए और राजा को सारा हाल कह सुनाया कि महाराज, हमने आपके आदेश का पालन कर दिया है। वह अब मृत्यु को प्राप्त हो गया होगा। यह सुनकर रानी इंदिरा बहुत खुश होती है। उधर जब यह खबर बड़ी रानी को मिलती है कि हमारे पुत्र को महाराज ने मृत्यु दंड दे दिया है, तो उसके ऊपर पहाड़ सा गिर जाता है। पुत्र वियोग में पागल सी हो जाती है। बड़ी रानी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसका पुत्र इस तरह का घिनौना कार्य कभी नहीं कर सकता। जरूर इसमें किसी की साजिश है। दर्शकों, उधर रघु हाथ पैर कटा हुआ उस कुएं में पड़ा पड़ा पीड़ा के मारे तड़प रहा था, पर किसी की हिम्मत ना हुई।
कि कोई उसके पास तक पहुंच जाता। अब रात्रि होने को थी और इधर एक साधु महाराज अपने शिष्यों के साथ उसी वन में आते हैं और वहीं अपना डेरा डाल देते हैं। इधर साधु महाराज के शिष्य लोग भोजन बनाने के लिए कुएं से पानी लाने के लिए उसी कुएं पर गए, तो उस कुएं से उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह सुनकर कुछ शिष्य दौड़े दौड़े अपने गुरु के पास आते हैं और बताते हैं कि गुरुजी, किसी मनुष्य के रोने की आवाज उस कुएं से आ रही है। प्रिय दर्शकों, सन्यासी साधु महाराज ने आंख बंद करके सारी कहानी समझ ली। अब साधु महाराज ने अपनी योग माया से रघु को उस कुएं से बाहर निकाल लिया। साधु महाराज तो सब जान ही चुके थे, फिर भी रघु ने अपनी पीड़ा भरी कहानी उन्हें कह सुनाई। दर्शकों, अब तो साधु महाराज ने रघु को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे उपदेश दिया। अब रघु को अपने जीवन का उद्देश्य पता चल गया था और साधु महाराज ने अपने चमत्कार की विद्या से रघु के हाथ पैरों को बिल्कुल ठीक कर दिया था। अब तो रघु बस साधु महाराज के बताए हुए मार्ग पर चल रहा था और तंत्र विद्या से उसने कठिन साधना प्रारंभ कर दी थी और उनके शिष्य लोगों के साथ वह रहने लगा। दर्शकों, एक दिन की बात है, साधु महाराज के सभी शिष्यों को भूख प्यास लगी थी। साधु महाराज का आदेश हुआ कि पूरे दिन आज हम लोग यहीं पर विश्राम करेंगे। इधर भोजन का प्रबंध करने के लिए कुछ शिष्य भिक्षा लेने के लिए जा रहे थे। तब गुरु ने उन्हें चेतावनी दी और बताया कि इस राज्य की राजकुमारी बहुत ही निर्दय है। वह साधु संतों को भिक्षा नहीं देती है, उल्टा उन्हें मृत्यु दंड देती है। कोई शिष्य उनके दरवाजे पर भूल से भी ना जाए और जाना भी पड़ जाए तो बड़ी सावधानी पूर्वक जाना। तब रघु ने कहा, है गुरुदेव, आप निश्चिंत रहिए, शीघ्र ही भोजन का प्रबंध करके मैं आता हूँ। अब तो रघु उस राज्य के एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाता है। उधर गुरु ने जिसके घर के लिए मना किया था, रघु भिक्षा मांगते मांगते उसी के द्वार पर पहुँच जाता है और भिक्षा के लिए आवाज लगाने लगता है। उसने भिक्षाम देही की आवाज लगाई तो एक पहरेदार जो था वह द्वार पर आया। उसने देखा कि यह तो कोई साधु है। वह तुरंत रघु के पास आया और कहा कि हे स्वामी जी, आपको मालूम नहीं है, हमारी राजकुमारी रेखा योगी और साधु जनों को भिक्षा मांगने के लिए आने पर मृत्यु दंड देती है। यदि आप अपनी भलाई चाहते हो तो तत्काल यहाँ से चले जाइए, क्यों व्यर्थ में यहाँ अपनी जान गंवाने के लिए आए हो। पहरेदार की बात सुनकर रघु ने कहा कि मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने गुरु भाइयों के भोजन की व्यवस्था करूं, इसलिए मुझे राज दरबार से भिक्षा चाहिए। दर्शकों, उसके बाद उसने फिर से आवाज लगाई। भिक्षाम दही की आवाज इतनी तेज थी कि पहरेदार को जाकर बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी। राजकुमारी रेखा के कानों में आवाज पहुंची तो वह तुरंत ही हाथ में तलवार लेकर अपने द्वार पर आ गई। राजकुमारी रेखा साधु को देखते ही देखते बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कुछ समय के बाद जब बेहोशी से राजकुमारी बाहर निकली तो रेखा के हाथों से तलवार छूटकर गिर पड़ी थी। तब साधु रघु ने पूछा कि आप साधु जनों की हत्या क्यों करती हो? शायद आप नहीं जानती हो कि हत्या करना पाप है। तब रेखा ने बताया कि हमारे राज्य के ज्योतिषियों ने बताया था कि मेरा विवाह किसी साधु के साथ होना निश्चित है, इसीलिए मैं अपने द्वार पर आने वाले साधु संत को मार देती हूँ। जिस साधु के सामने मैं असहाय पड़ जाऊंगी वह साधु क्षत्रिय परिवार का होगा और वही मेरा पति होगा। राजकुमार रघु इतना सुंदर था कि वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने रघु के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब रघु ने कहा कि हे राजकुमारी,
मैं पारिवारिक जीवन से दूर एक साधु हूँ। मैं विवाह नहीं कर सकता। रघु ने कहा, है राजकुमारी, मैं अपने गुरु और अपने गुरु भाइयों के भोजन के लिए भिक्षा लेने आया हूँ। आप मुझे शीघ्र भोजन की वस्तु प्रदान करें ताकि मैं अपना दायित्व पूरा कर सकूं। दर्शकों, राजकुमारी रेखा उन गुरु साधु महाराज के नाम से पहले ही परिचित थी। फिर उसने रघु से कहा कि हे साधु जी, आप थोड़ा विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए उत्तम भोजन का प्रबंध करके लाती हूँ। अब थोड़ी देर में राजकुमारी स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाती है और राजकुमार रघु से उसके गुरुजी के दर्शन करने को कहती है। राजकुमारी का निवेदन स्वीकार करके रघु राजकुमारी को अपने साथ लेकर गुरुजी के पास आ गया। वहां पहुंचकर राजकुमारी रेखा ने गुरु को प्रणाम किया और उनके भोजन की व्यवस्था की। गुरुजी से आज्ञा लेकर भोजन परोसा गया। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। भोजन करके साधु महाराज की आत्मा तृप्त हो गई। प्रेम पूर्वक कराए गए भोजन से प्रसन्न होकर गुरुजी राजकुमारी को वरदान मांगने को कहते हैं। तब राजकुमारी ने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए गुरुजी से कहा कि यदि आप मुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं तो मेरी एक ही इच्छा है कि आप अपने शिष्य रघु से मेरा विवाह करवा दीजिए। यही मेरे लिए आपका सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कहता है कि हे प्रिय, तब साधु महाराज ने आंख बंद करके देखा कि यही विधि का विधान है। इस राजकुमारी का विवाह रघु के साथ होना है। अब तो साधु महाराज ने राजकुमारी रेखा को रघु के साथ में विवाह करने का वरदान दे दिया। गुरु के आदेश पर शाही ठाट बाट से उसका विवाह हुआ। साधु महाराज का आशीर्वाद दोनों को मिल गया। फिर साधु महाराज रघु को अपने राज्य में जाकर तपस्या करने का आदेश देते हैं। प्रिय दर्शकों, अब तो वह रघु सिलोई नगर के उस जंगल को चला जाता है जहां हाथ पैर काटकर उसे कुएं में फेंक दिया था। कई वर्षों से वहां पानी नहीं बरसा था। रघु के वहां जाते ही खूब वर्षा हुई। यह चमत्कार देखकर सब लोग रघु के पास आने लगे। धीरे धीरे रघु की चर्चा बढ़ती गई और धीरे धीरे यह बात सिलोई नगर के महाराज वीर प्रताप के पास पहुंची। लोगों ने बताया कि महाराज, आपके राज्य में जो जंगल सूखे पड़े थे वह आज एक साधु की कृपा से फिर से हरे भरे हो गए हैं। वहाँ एक तपस्वी आया हुआ है जिससे हर किसी की मुराद पूरी हो रही है। तब राजा वीर प्रताप ने साधु रघु को एक दिन अपने महल में बुलाया और कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है, आगे मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात की चिंता मुझे बहुत सता रही है। तब रघु ने कहा कि हे राजन, आपकी रानियों को बुलाया जाए। राजा का आदेश मिलते ही दोनों रानियां राज दरबार में उपस्थित हुई। राजा की जब दोनों रानियां दरबार में आ गई, तब रघु ने कहा, महाराज, आप कह रहे हो कि आपकी कोई संतान नहीं है, लेकिन आपकी रानियों को देखने पर पता चला है कि आपकी बड़ी रानी की कोख से पहले ही आपको एक पुत्र प्राप्त हो चुका है। तब राजा ने कहा, साधु जी, मुझे पुत्र तो प्राप्त हुआ था, लेकिन वह मेरा पुत्र भोगी था। उसने अपनी छोटी माँ के साथ दुराचार करने की कोशिश करी थी, इसलिए मैंने न्याय के अनुसार उसे मृत्यु दंड दे दिया था। न्याय के मामले में मैं एकदम स्पष्ट हूँ। तब रघु ने कहा, हे राजन, आप न्याय प्रिय कैसे हो सकते हैं? आप तो अपनी रानी की बात मानकर दंड निर्धारित करते हैं। इसे मैं क्या समझूं? जब आपने अपने पुत्र को दंड दिया, तब आपने अपने पुत्र से एक बार भी नहीं पूछा कि गलती किसकी है। दर्शकों, राजा यह समझ नहीं पाया कि साधु ने क्या कह दिया। फिर रघु ने कहा कि हे राजन, रानी इंदिरा अगर आपको सही सही बात बता दे तो उसे एक बहुत सुंदर योग्य पुत्र की प्राप्ति होगी।
पुत्र की कामना रखने वाली रानी इंदिरा ने इस समय सारी बात राजा को सच सच बता दी। वह कहती है कि हे राजन, रघु की सुंदरता और जवानी को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई थी। रघु ने मुझे सुख देने से मना कर दिया था। मुझे लगा कि मैं इतनी सुंदर हूँ और यह मेरी सुंदरता का अपमान कर रहा है। दूसरा डर मुझे यह था कि कहीं हमारी जोर जबरदस्ती वाली बात को वह अपने पिता से जाकर ना कह दे। यदि यह बात उसने कह दी तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। आप तो जानते ही हैं कि आप मुझे शारीरिक सुख देने में असमर्थ हैं, क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हैं। काम सुख भोगने की प्रबल इच्छा ने मुझे मजबूर कर दिया था। रघु को अपनाने के अलावा दूसरा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए मैंने ही रघु के साथ संबंध स्थापित करना चाहा था। रघु नहीं चाहता था कि वह मुझ पर गंदी दृष्टि डाले। रघु का कोई दोष नहीं था महाराज, सारा दोष तो मेरा ही है। रानी इंदिरा की इतनी बात सुनकर राजा को ऐसा लगा कि उसके शरीर से प्राण निकल गए। वह अपने उस फैसले पर पछताने लगा और तलवार लेकर के स्वयं को ही मारने के लिए खड़ा हो गया। कहने लगा कि देवता के समान पुत्र को मैंने एक दुष्ट रानी के प्रेम में पड़कर खो दिया। मैंने घोर पाप किया है और इस पाप को लेकर मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। दर्शकों, इधर साधु यानी रघु ने देखा कि मेरी आंखों के सामने ही मेरा पिता पुत्र वियोग में प्राण त्याग देगा। तब रघु ने कहा, हे राजन, मैं ही आपका पुत्र हूँ और आपके आदेश के अनुसार जल्लादों ने मेरे हाथ पैर काटकर मुझे कुएं में डाल दिया था, लेकिन एक सन्यासी साधु महाराज की कृपा से मैं बच गया हूँ। अब तुम आंखें खोलो और मुझे गौर से देखो, मैं ही आपका पुत्र रघु हूँ। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पुत्र वियोग में रोते रोते जिस माँ की आँखों की ज्योति चली गई थी, आज उस माँ की आँखों की ज्योति पुनः वापस आ गई। राजा वीर प्रताप और रानी ममता देवी अपने बेटे रघु को गले लगा करके खूब प्यार और दुलार करते हैं और रानी इंदिरा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह अपने पाप की क्षमा मांगने के लिए रघु के पैरों में गिरकर माफी मांगना चाहती थी, लेकिन रघु ने झपट कर अपनी छोटी माँ को रोका और अपनी छोटी माँ को अपने ऊपर पुत्र का अधिकार देते हुए अपने गले से लगा लिया। तब रघु ने कहा, हे माँ, जाओ, तुम्हें भी मेरे समान एक पुत्र का सुख प्राप्त होगा, जिसका नाम होगा सूर्य प्रताप। वही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। दर्शकों, इसके बाद रघु ने अपने गुरु के पास जाने की आज्ञा मांगी। यह देखकर माँ ममता देवी का हृदय दुखों से भर गया। उसने रघु को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया, तो रघु ने कहा, माँ, आपकी देखभाल के लिए राजकुमारी रेखा आपके साथ रहेगी और आपके अंतिम समय में मैं आपके पास जरूर आऊंगा। मुझ पर आपका जितना हक है उससे अधिक मेरे गुरु जी का है, जिन्होंने मुझे दूसरा जीवन दिया है। अब मैं एक साधु हूँ। अब राज सुख भोगना मेरे लिए पाप की बात होगी। दर्शकों, अपनी पत्नी राजकुमारी रेखा को वचन देकर राजकुमार रघु अपने गुरु जी के सानिध्य में चला जाता है। प्रिय दर्शकों को वह आगे कहता है कि हे प्रिय, पुरुष के भाग्य को, स्त्री के त्रिया चरित्र को देवता भी नहीं समझ पाए तो मनुष्य की क्या औकात है। याद रखना, इन 3 परिस्थितियों में स्त्री निर्दय हो जाती है। नंबर 1, जब वह किसी के प्रेम में हो और कोई उसके प्रेम के बीच में आता हो, उस समय जो उसके बीच में आता है वह उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। भले ही वह उसका पति क्यों ना हो, भले ही वह उसकी संतान क्यों ना हो, ऐसी स्थिति में वह बहुत निर्दय बन जाती है और ऐसी अनेक घटनाएं संसार में हुई है। उस समय उनकी विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाती है।
उनके अंदर की ममता मर जाती है। नंबर 2, जो उसके प्रेम को ठुकरा दे, उसकी इच्छाओं को मार दे, उसे धोखा दे दे, तो उस स्थिति में भी स्त्री निर्दय बन जाती है। नंबर 3, जब कोई किसी स्त्री की संतान का दुश्मन बन जाए, उस समय अपने बच्चों की रक्षा के लिए उसके अंदर कठोरता आ जाती है। कामी स्त्रियों के बारे में बताया गया है कि ऐसी स्त्रियां अपने परिवार का विनाश भी देख सकती हैं, स्वयं भी बंधन में पड़ सकती हैं, अपनी बदनामी भी सह सकती हैं, मर भी सकती हैं और मार भी सकती हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतनी कहानी कौवा अपनी पत्नी कौवी को सुनाता है और कौवी को यह कहानी बहुत पसंद आती है। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।